हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो में। सबसे पहले तो हमने ये दो लाइन यहाँ पे लगाई थी जो कि रेजिस्टेंस का जोन हमने मार्क किया था। क्या डिस्कस किया था हमने, 24,540 से लेके 600, ये एक 60 पॉइंट की जो रेंज है ये मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए डेली टाइम फ्रेम पे भी। एंड उसके अलावा सेकंड चीज़ क्या हमने डिस्कस की थी, इन एनी केस मार्केट कल मार्केट ने यहाँ क्लोज किया था एंड ये मार्केट का हाई था। इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट खुलता है थोड़ी देर होल्ड करने के बाद यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। हमने डायरेक्टली टारगेट्स क्या प्लान किए थे इस रेंज के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट 24,450 से लेके 550, ये 100 पॉइंट का हमने टारगेट डिस्कस किया था हमारी वीडियो में। आज वही हुआ सिमिलरली, मार्केट फ्लैट खुला। अगर यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊँ, 15 मिनट में अगर लगेगा कि डायरेक्टली मूव किया है मार्केट ने, 5 मिनट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट खुला ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, थोड़ा सा गैप में था। 5 मिनट मार्केट ने एक कैंडल होल्ड की, उसके बाद जैसे मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, वन वे मूव। एंड उसके बाद अपने रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए मार्केट गया, रेजिस्ट किया थोड़ी देर एंड ये देखिए एक शार्प बड़ा कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिला सेलिंग की साइड। ये कैंडल्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब मार्केट प्रीवियसली एक अच्छे ट्रेंड में होता है एंड कोई मेजर रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट होल्ड करता है, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी जब मार्केट शो करता है अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास, तो जितने भी लोगों ने अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखी होती हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे एग्जिट करते हैं अपनी पोजीशंस को एंड उसके चक्कर में ये एक मेजर कैंडल हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि इसके साथ कंटिन्यूएशन में आपको सेलिंग दिख जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, ना कि फ्रेश सेलिंग। यहाँ पे फ्रेश सेलिंग कब पता चलेगी आपको, फिलहाल सबसे पहले ये एक लेवल है हमारे पास 24,360 350 के आसपास। सबसे पहले जब मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट करेगा तब हमें लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास। एंड उसके बाद अगर हम आवरली चार्ट पे देखेंगे, सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, अगर उसके बाद पिछले दिन का भी लो अगर मार्केट ब्रेक करता है, मान लीजिए कि 24,280, इसको अगर ब्रेक करना स्टार्ट करेगा ना निफ्टी, तब हम समझेंगे कि यहाँ पे फ्रेश सेलिंग यहाँ पे हो रही है। जब मार्केट डायरेक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है ना, अगर हम देखेंगे कितनी नीचे से आया मार्केट, मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट ट्रैवल करना स्टार्ट किया 23,880 से एंड 24,550, 2-3 दिन के अंदर एक 600-700 पॉइंट का अप मूव। एंड उसके बाद जब मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एक सडन प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए मार्केट वापस से गया, फिर से एक कैंडल देखने को मिली एंड फाइनल क्लोजिंग जो है वो इस जोन पे हमें देखने को मिली है। तो फिलहाल नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है हमारा यहाँ पे, फिलहाल अगर हम देखें ये रेंज हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगी 540 से लेके 600। तो सबसे बेस्ट के सिनेरियो हमारे पास क्या रहने वाला है, अब जब तक मार्केट एटलीस्ट 24,280 300 ये जो जोन है एंड 24,600, इस बीच में अगर मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर जाए, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहे, वोलेटाइल रहे इस बीच में, बट अगर इसके रेंज के अंदर मार्केट अगर एक और दिन होल्ड कर जाता है देन हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल जिस तरीके से मार्केट स्ट्रेच है, हो सकता है हम यहाँ पे ब्रेकआउट डायरेक्टली भी आ जाए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। बट जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग आई थी ना इस जोन से, अगर हम देखेंगे इतनी मेजर सेलिंग जहाँ से आई थी उसको मार्केट अब काफ़ी दिनों बाद एक बार टेस्ट किया है मार्केट ने, तो हो सकता है मे बी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाए या फिर थोड़ा सा एक छोटी सी सेलिंग या फिर मे बी थोड़ी और ज़्यादा सेलिंग भी देखने को मिले। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। बट फिलहाल अगर हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो हो भी सकता है कि कल फिर से अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो बाइंग आ जाए, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इन कंडीशंस क्या रहेंगी, कंडीशन सिंपल रहेंगी। इन एनी केस कल मार्केट यहाँ पे मान लीजिए फ्लैट खुलता है, कंडीशन क्या है कि मार्केट को वेट करना है, यानी कि 1-2 घंटा 2.5 घंटा अगर यहाँ पे स्पेंड कर जाएगा ना मार्केट, तब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर ये डायरेक्टली किसी भी तरीके का ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ब्रेकआउट फेलियर हमें होता हुआ दिख सकता है। तो बेस्ट के सिनेरियो कल के लिए क्या रहने वाला है, मार्केट फ्लैट खुले गैप अप खुले, दोनों ही कंडीशंस पे हमें सेकंड हाफ तक वेट करना है। अगर हमें कोई अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी उसके बाद ही अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, दोनों ही कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का प्लान करेंगे। सबसे मेजर कंडीशन रहेगी कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन नहीं मिलता है तो मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला हूँ यहाँ पे कल निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। तो ये हमारा व्यू है निफ्टी के लिए। अगेन सेलिंग की साइड भी कोई मेजर व्यू नहीं रहेगा। इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे भी जाता है या फिर मान लीजिए इसके नीचे गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली, देन अगेन वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी कि आधा 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे कोई रेंज मिलेगी, उसको मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे बाइंग एंड सेलिंग के लिए। सो ये व्यू है निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक मूव देखने को मिला आज हमें।
क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं दिखाऊं क्या डिस्कस किया था हमने कि फिलहाल बहुत टाइम बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट किया एंड एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो हो सकता है ये एक कंटिन्यूशन हमें देखने को मिले आज। आज होता क्या है बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिला। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था, थोड़ा सा गैप में था। पहली 15 मिनट मार्केट ने एक अच्छा खासा होल्ड किया एंड जैसे मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया, सबसे पहला टारगेट हमने क्या डिस्कस किया था 53,000। उसी फ्लो में मार्केट ने 53,000 हिट किया, फिर से थोड़ी देर होल्ड किया मार्केट ने, यहाँ पे 3-4 कैंडल बनाई, वापस से ब्रेक किया एंड उसके बाद 53,160 के आसपास गया मार्केट। एंड यहाँ पे जब ये निफ्टी में एक सेलिंग कैंडल बनी तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग का प्रेशर आया, बट अगेन बाइंग का मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि प्रीवियस ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट ने वापस से अपने आप को होल्ड किया, वापस से यहाँ से ब्रेक किया एंड हाई लगाया 52,350 360 के आसपास। एंड फाइनल क्लोजिंग जो है वो इस जोन पे हमें देखने को मिली है। तो फिलहाल एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली। एक अच्छा मूव फिलहाल बैंक निफ्टी में हमें ऑलरेडी देखने को मिल भी चुका है। अगर हम देखेंगे 2-3 दिन में देखेंगे कंटिन्यूसली, यहाँ से देखेंगे 51,700 से ऑलमोस्ट देखेंगे तो 53,300, ऑलमोस्ट 1500-1600 पॉइंट का एक अप मूव हमें कंटिन्यूस देखने को मिल चुका है। तो अब थोड़ा सा केयरफुल हमें रहना पड़ेगा क्योंकि बुल रन तो है यहाँ पे, देखेंगे 3 दिन से एकदम कंटिन्यूसली बाइंग हैपनिंग हो रही है यहाँ पे। बट फिलहाल क्या रहेगा, निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस पे है तो निफ्टी का सपोर्ट मिलना फिलहाल थोड़ा मुश्किल रहेगा बैंक निफ्टी को। अगर निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे तो हो सकता है मे बी एक साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिले। एंड लेवल्स की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, अप साइड में अगर हम देखेंगे नियरेस्ट राउंड नंबर क्या है 53,500, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो इन यानी कि इस मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, यानी कि उसके बाद ज़्यादा कोई स्पेस नहीं है, 53,500 एक रेजिस्टेंस का डेफिनेटली काम करेगा। तो सबसे बेस्ट के सिनेरियो यही रहेगा कि हम लोग वेट करें किसी भी तरीके की कंसोलिडेशन का अभी बैंक निफ्टी के अंदर भी, एंड उसके बाद ही कोई अच्छी ट्रेड्स प्लान करेंगे। यानी कि इस मार्केट अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे होल्ड कर जाता है आधा 1 घंटा 2 घंटा एंड उसके बाद अगर हाई को ब्रेक करेगा यहाँ से, देन डेफिनेटली हमारा एक 500 तक का टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, 150 पॉइंट का, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं रहेगा फिलहाल। तो ये एक व्यू है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। इन यानी कि इस मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप में खुल जाता मान लीजिए 500 या उसके ऊपर, देन डेफिनेटली हम लोग एक सेलिंग का पहले ट्राई करेंगे, एक सेटअप ढूंढने का। इन यानी कि इस मार्केट 15 मिनट में कोई प्रोजेक्शन बनाता है तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एसएल डाल के गैप फिलिंग का ट्रेड प्लान करने का ट्राई करेंगे। ये एक हमारा व्यू रह सकता है सेलिंग की साइड। अगेन डाउन साइड में देखेंगे तो कोई मेजर व्यू फिलहाल नहीं है। 52,000 53,000 फिलहाल एक सपोर्ट रहेगा, देन 52,500, ये सारे लेवल सब मेजर सपोर्ट का काम करने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो फिलहाल तो सेलिंग का कोई व्यू नहीं रहने वाला है। एटलीस्ट अगर नीचे के लेवल्स पे मिलता है मार्केट तो बाइंग के लिए ज़रूर प्लान कर सकते हैं। इन एनी केस मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कोई रेंज बनाए एंड उसको अगर ब्रेक करेगा वापस से यहाँ से तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। बट सेलिंग का देयर इज़ नो व्यू। गैप अप में खुलेगा तब हम ज़रूर सोच सकते हैं, एक वो भी सिर्फ एक ट्रेड प्लान करेंगे एंड इसमें अगर एसएल हिट होता है देन हम लोग क्लोज करेंगे हमारे दिन को। तो ये हमारा व्यू है दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है दोनों इंडेक्सेस में एंड अब आई गेस थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकती है ताकि एक फर्दर ट्रेंड डिसाइड हो मार्केट के अंदर। तो ये हमारा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होगा। थैंक यू सो मच।